5वें दिन योगा वर्कशॉप में हमने डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जो हमारे विभाग के वरिष्ठ शिक्षक हैं और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुपम सक्सेना जो कि बीडी के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या अचीवमेंट रहे, 5 बार गोल्ड मेडल, 5 यूनिवर्सिटियाँ खेलना और योगा में स्पेशलाइजेशन देना, और आप उनके अनुभव उन्होंने आपके सामने शेयर किए। देखिए, हम लोग करीब पिछले 4 दिन से योगा के ऊपर ये एक्सरसाइज चल रही है कि कुछ न कुछ हमको नया मिले, और हर दिन एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इवोल्यूशन योरसेल्फ। आप अपने खुद का मूल्यांकन करिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे खुशी, चेहरे पे स्माइल, आप दुखी है तो भी हंसिए, किया था हम लोगों ने डिस्कस। ये चीजें हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। योग के बारे में सबको मालूम है, सब जानते हैं, योग क्रियाएं हैं। कल हमारे छात्रों ने क्रियाएं भी की, योगासन अभ्यास तो डेली हो ही रहा है, और आप बड़ी तत्परता से सुन रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। और जैसा कि मैडम ने आप लोग से मंत्र सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। मैडम, ये लोग हमारी टेस्ट के लोग हैं, जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लोग हैं, ऐसे ये छात्र है, तो ये हर चीज को बड़ी जल्दी कैच कर रहे हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट ये करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक है। तो हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलनेस और इन सब चीजों को देखते ही हमने ये फिजिकल, मेंटल और एजुकेशन हम कैसे अपना कायाकल्प कर सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये सब हमने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर इस तरह का टॉपिक लिया है कि जो भी वक्त आएगा, अगर हमारा टाइमिंग देगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लगेगा कि हम लोगों ने इसको बनाने में काफी प्रयास किया। थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने का थोड़ा है नहीं ना, 2 साल से तो अपने घर में ही थे, इतना सुनना ज्यादा तो नहीं हो गया। वैसे मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगी। और सभी को मेरा सुप्रभात। अखिलेश सर को, सक्सेना सर ने जो मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और सर को बधाई भी देती हूँ क्योंकि सर अभी हमारे पक्के हैं और बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, तो सर को मैं बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। और सभी जो शिक्षकगण बैठे हुए हैं, विद्वतजन हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमन भी, नमस्कार भी। और प्यारे बच्चों, आप सभी भविष्य हो देश का, तो आप लोगों को, अगर आप ना हो तो किसी कार्यक्रम में कोई जान नहीं हो सकती। आपको मैं बहुत ज़्यादा पेशेंटली सुनने के लिए, सर का जो आप सुन रहे थे तो मैं देख रही थी बच्चे बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे, और ऐसे श्रोता हमेशा नहीं मिलते। तो आप लोगों का बहुत ये कहना चाहिए सराहनीय है। तो थोड़ा सा मेरा भी सुनिए, और अगर जहाँ आपको कुछ लगता है कि पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे मैंने कोशिश की कि मतलब जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिविटी क्या है। सर ने आपको बता ही दिया है कि योग जो है वो हमारे देश का एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए ना, अमूल निधि है। लेकिन जब ये योगा बन के पाश्चात्यकरण होके आ गया है, तब हम इसे बहुत पूछ रहे हैं कि योगा, लेकिन जब ये योग था तो हम लोग इसे पूछते नहीं थे। अगर हम इसे कर रहे होते तो आज हम लोग बहुत रिसर्च कर चुके होते, लेकिन हमसे ज़्यादा रिसर्च विदेशों में हो चुकी है योग के बारे में। जब हमने देखा कि विदेशी लोग हमसे ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमने इसे ऑप्ट किया योगा के रूप में, उनकी भाषा। जबकि ये है क्या, हम लोग बोलते हैं राम कृष्ण योग, वो क्या बोलते हैं, योगा कृष्णा रामा रावणा, तो क्या है योग। और योग सीधी सी बात है, हम कहते हैं 2 और 2 का योग 4, मतलब है जोड़ना। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन भी हो सकता है, वो अपने शरीर से आत्मा का मिलन भी हो सकता है। आज के परिदृश्य में परमात्मा को तो बात की बात है, पहले आप अपनी आत्मा और अपने शरीर को जोड़िए, वही योग है। और आप लोग सब फिजिकल एजुकेशन के हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि अरस्तु ने क्या लिखा है कि शरीर को एक अच्छे नौकर की तरह होना चाहिए। अच्छा नौकर वह है जो आप कहें ये काम करो तो तुरंत कर दे। अगर आपका दिमाग बोलेगा ये काम कर, लेकिन आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है, या लेजी है आप, या काम करने का आपको मन नहीं है, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, एक बेकार नौकर की तरह, क्यों, वो मस्तिष्क के कोई भी चीज को फॉलो नहीं करेगा और आदेश नहीं मानेगा। योग जो है वो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क का एक अच्छा नौकर बनाता है। ठीक है, आप समझे? कुछ भी नहीं है तो बताइएगा ना।
अभी आजकल हम लोग कोरोना युग से बीच में क्या था कि निगेटिविटी बहुत हो गई और इंसान के मन में निराशा भर गई। किसी के घर में, पहचान में और प्रियजन में जो मतलब कि कहना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी मिसहैपनिंग घटनाएं हुई कि दुख भी आ गया। तो योग से मैंने इसको पॉजिटिविटी से जोड़ा है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री क्या है योग की। योग कब से आया भारतीय सभ्यता में इसका कोई पता नहीं है, लेकिन पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। यानी ये सनातन धर्म में कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन लिपिबद्ध किसने किया? पतंजलि ऋषि ने। तो हमारे लिए आज के समय में वो मार्गदर्शक बन गया है। अगर हम योग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? जो इसका एक आदर्श ग्रंथ है, अभी तो काफी सारे लोगों ने लिख दिया है, पर जो बेस है वो क्या है? पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, तो योग जो है वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। और ये हमारे देश में जो दूसरे देशों के लोग आए उन्होंने लिखा कि भारत में गुरुकुल ने एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी लिखा उन्होंने, क्योंकि योग उन्हें नहीं पता था की जाती है सूर्य नमस्कार का। लेकिन क्या था, उस समय में सिर्फ विद्यार्थी और ऋषि मुनि करते थे, साधारण लोगों के लिए योग नहीं था। इसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो आपको अभी इतने दिन में लोगों ने बताए होंगे। यम मतलब नैतिक आचरण, अच्छे कार्य करना। नियम मतलब कि आप क्या करना, नियम मतलब आप अपने जो है हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें। ठीक है, फिर इसके आगे आसन यानी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना। धारणा यानी मेडिटेशन के लिए तैयारी। प्रत्याहार उससे बड़ी और एक पोजीशन ऊपर, और उसके बाद फिर क्या है? सीधे धारणा, जिसे ध्यान जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। और क्या है? कैवल्य या फिर समाधि। तो ये तो आप अभी कई जगह पढ़ चुके होंगे, मैंने इसको आपको रिवाइज कराया है। आप में से कोई एक बच्चा ये बता सकता है कि योग और एक्सरसाइज में क्या अंतर है? योग के बाद कभी थकान फील नहीं होती, क्योंकि योग करने से शरीर में लैक्टिक एसिड नहीं बनता, बल्कि योग करने से आपके शरीर के में हार्मोन स्राव होता है। हार्मोन जो डिसबैलेंस हो गए हैं, उसी की वजह से आपको थायराइड, डायबिटीज और कई सारी बीमारियां होती हैं। तो योग को करने से क्या होता है? ये हार्मोन आपके उचित मात्रा में स्राव करते हैं और आपका शरीर पूरी तरह बैलेंस और बीमारियों से रहित रहता है। और उसके करने के बाद आपको कभी थकान फील नहीं होगी, पर एक्सरसाइज करने से शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होता है और आपको थकान महसूस होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। आजकल जो चल रहा है ना पावर योगा, कूद के उछल के, ये योगा नहीं है, ये योगा की आत्मा नहीं है, ये उससे छेड़छाड़ की गई है, एक्सरसाइज बना गया है। योगा जितना धीरे और रिदमिक करेंगे वो है योगा। ये आप देख रहे हैं पतंजलि ऋषि ने डेफिनेशन दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि आपकी वृत्ति जो मन के अंदर विकार आ रहे हैं ना, उसको रोकना ही योग है। जैसे एक शांत पानी में कंकड़ गिरता है तो क्या होता है? हलचल मचती है, गोल गोल वृत्त बनते हैं। वैसे हमारे मन भी ऐसे ही है हमारा, कभी भी शांत नहीं रहता, उसमें एक विचार चलता है, फिर खलबली मचती है, फिर उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करना, यही योग है। और योगा व कर्मसु कौशलम, में भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, यानी अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। इसमें लिखा नहीं है, पर विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि जो आप कर्म करते हैं अगर उसको अच्छे से करेंगे तो वही योग है। वही डेफिनेशन है कि कर्म का कुशलता पूर्वक करना भी योग है, और आपके जो कर्म है उनका योग ही कुशलता है। इसका मीनिंग समझिए आप। हम बहुत सारे काम करते हैं, पहले तो हम अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, वो क्या है? कार्य कुशलता योग। पर हम बहुत सारे कामों को जब जोड़ के करते हैं उसमें भी कुशलता होती है, वो भी क्या कहलाती है? योग में हमेशा हमारे संस्कार, हमारे जो सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि सुबह उठिए। सुबह उठने से आपकी शारीरिक रूप तो स्वस्थ होते हैं, आप मानसिक रूप से भी आपका जो माइंड है वो ज्यादा काम करता है। ये वही अष्टांग योग के 8 अंग है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अभी रिवाइज हम नहीं कर रहे। योगासन के फायदे आप सबको पता ही है कि योग करने से शरीर फिट रहता है और आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, आपका शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लोच बना रहता है, गति बनी रहती है, और आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु भी बनते हैं।
हम पढ़ेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में बड़ी धारणाएं हैं कि अपने विचारों को रोक के बैठ जाओ बहुत देर तक, वो मेडिटेशन है। और ये मेडिटेशन अगर हम करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना मन क्या है कि जो चीज़ मना हो वो करने का ज़्यादा होता है। हम सोचेंगे विचार भी आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, और जब दिमाग है, मन है, तो फिर विचार भी आएंगे। तो मेडिटेशन का अर्थ अभी आप समझिए कि केवल खाली बैठने से या विचार शून्य होने से नहीं है। ये हमारे जीवन के अंग है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी जीवन एक जैसा नहीं रहता। अगर सुख है और दुख है, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो सुख में हमें बहुत खुश नहीं होना है और दुख में अति दुखी, तनावपूर्ण नहीं होना। एक आशा रखनी है कि अच्छे दिन आएंगे। और हमारा सुख और दुख या बीमारी का आपस में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम जो मन में दुख पैदा करते हैं और वही गांठ बन जाता है, वो क्या होती है? वही बीमारी होती है। हमारे तनाव और हमारी भावनाओं को जो हम दबाते हैं या हम दुख सहते हैं, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए आपको कि ध्यान से कितनी चीजें होती हैं। आप लोग सोचते हो कि ध्यान मतलब ऐसे बैठ जाए। ध्यान का मतलब क्या होता है कि आप टाइमलेस हो जाए, यानी एक पोजीशन में आपको पता ही ना चले कितना टाइम हो चुका है, और आपको जब पता चले तो आप देखें अरे बहुत समय बीत गया लेकिन पता नहीं चला। जबकि क्लास में पढ़ाई करनी हो तो आप घड़ी देखते हो, अरे अभी टाइम नहीं हुआ, होता है ऐसा। लेकिन जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपको पसंद है काम कर, अपने पसंदीदा काम को करने में लग जाते हो तो टाइम का पता नहीं चलता। वो होती है टाइमलेसनेस, और वही होता है मेडिटेशन। लेकिन आप उसको क्रियात्मक रखेंगे, मतलब ऐसे आप फोन में खो जाते हो, सुबह से रात हो जाती है, तो आप कहेंगे वो भी टाइमलेसनेस और मेडिटेशन है। वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपकी कोई क्रियात्मकता नहीं है, आपका माइंड क्रियाशील नहीं है। इसके बजाय आप कोई रुचिकर चीजें, संगीत सुने, डांस करें, कुछ कोई किताब पढ़े जो आपको मन को अच्छा करने की, उसको करें और उसमें डूब जाए। फिर आपको पता ना चले कि अब समय जितना भी हो गया है, आप जब घड़ी देखें तो अभी समय का पता नहीं चला। तो जो टाइमलेसनेस आई ना, वो जो चीज आई ना कि आपके दिमाग में जो आप कर रहे थे उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था, वही मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन मतलब ऐसा करते हैं कि अपनी जिस चीज में आपको अच्छा लग रहा है वो चीजों को चुने। आज का युवा भी यही कर रहा है, लेकिन चीजों को ठीक नहीं चुन पा रहा। खासकर टाइम वेस्टर जो होते हैं, जैसे टीवी है, फोन है, या दोस्त भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टाइम वेस्टर और एक होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो ये उम्र में अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो वो आपका टाइमलेसनेस नहीं कहलाएगा, बल्कि उसमें आपको अपनी एक अभिरुचि, एक खिलाड़ी अगर खेल रहा है और उसमें वो भूल जाता है समय को, तो वो भी एक मेडिटेशन है। विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको गीता को समझना है तो 1 घंटा फुटबॉल खेलें। उसका मतलब यही है कि अगर आप उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, खेलते वक्त खिलाड़ी को केवल ये पता होता है कि मैं खेल रहा हूँ और सामने वाला अपोनेंट के अगेंस्ट मुझे करना है, तो वो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन अपने कहाँ रखता है? खेल पर। वही मेडिटेशन है। तो आप अपना मेडिटेशन ये नहीं आंख बंद कर लिया और आंखें बंद करके आप सोच रहे विचार बंद कर लिए, ये तो बहुत उच्च अवस्था है और ये लाखों में एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसको ला सकते हैं, ताकि हम जो काम करें वो काम अच्छे से करें। कोशिश करते हैं कि हम खेलें भी, पढ़े भी, टीवी भी देखें, फोन भी, और जिस वक्त हम जो करें उस वक्त वो 100% वही मन रहे हमारा। ऐसा नहीं कि पढ़ तो हम यहाँ रहे, मन हमारा फोन में है या किसी और में नहीं। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड पढ़ाई में लगे, और जब हम कुछ और जिसका जो काम कर रहे हैं उसमें 100% वही करें, तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे और वही आपका मेडिटेशन है। नीचे आपने देखा, ये लिखा है जो आंख बंद करके बैठ जाती है ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति का भी स्मरण करेंगे वो भी ध्यान नहीं है, वो है जिसमें आपको टाइम का पता ना चले और आपको किसी और की भी जरूरत महसूस ना हो। ध्यान क्यों आवश्यक है? ध्यान मतलब आप अपने प्रिय कुछ भी काम करें जो आपको बहुत पसंद है, तो उससे आपका तनाव दूर होगा और आपके मन में जो व्यर्थ की बातें वो नहीं चलेंगी। देखना, कोई तनाव वाला आदमी होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं आपको जो अच्छा लगता है उस काम में समय कर बिताइए। कुछ क्रिएटिव वर्क, ऐसा वर्क नहीं कि ये तनाव छोड़ के दूसरा हेल्थ का इशू पैदा हो जाए, तो वो क्या कहते हैं, कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क। अगर हम फोन, टीवी, इस तरह के काम में अपना समय बिताएंगे तो हम उस समय तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के हमें बहुत सारी बीमारियां इससे मिल जाएंगी। इसमें भी यही है कि वर्तमान में खुश रहना, जो हमारे पास अभी है
जो अभी है वो खुश है, वो आगे बहुत कुछ होगा तब हम खुश होंगे, खुशी का कोई पल नहीं है। ये आपके मन की स्थिति है, जो आज है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसको जीना है। और देखिए एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ध्यान के 4 लाभ होते हैं। अभी आपने फिजिकल एजुकेशन में हो तो सब हर एक चीज के 4 लाभ यही होंगे, देखा है आपने, कई जगह पे यही चारों होंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक जब स्वास्थ्य ठीक होता है ना, तो वो अकेले शरीर से ठीक नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति के इमोशन अच्छे होने चाहिए, दिमाग खुश होना चाहिए, सोशली रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। अगर मान लो एक जेल में कैदी फिजिकली फिट है तो उसे फिट नहीं बोलेंगे, उसे स्वस्थ नहीं बोलेंगे। WHO की डेफिनेशन पता है ना आपको, कि सिर्फ शरीर से रोग मुक्ति की अवस्था ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास निहित है। मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, पर आपको सोशली कोई बात नहीं करता आपसे, या आप किसी से मिलते नहीं हो, तो वो फिटनेस नहीं है। या आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्या होता है? किसी के दुख में दुखी होना और खुश में खुशी होना। खुशी में आपको फील होना चाहिए। मान लो आप बहुत दुखी हैं और किसी का बहुत खुशी का काम है, तो आप क्या वहां जाके रोएंगे? आप बैलेंस करेंगे खुद को, कोशिश करेंगे कि उसके सुख में सुखी ना हो, लेकिन हम उसके सामने अपना दुख प्रदर्शित ना करें। ये क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य। और यही योगा से भी मिलता है। ये मनन होता है, हमें अपने आप से खुद बात करनी चाहिए। हमने आज क्या किया, किससे मिले, क्या गलतियां की, क्या अच्छाइयां की। हमें कोई सुधार नहीं सकता, हमारे अपने खुद के मनन से हम आगे के लिए प्रेरणा लेते हैं और हम अच्छा अपने को डेवलप करते हैं। बीमारियों के कारण ये होते हैं, हम सोचते हैं शारीरिक रूप से हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। बेटा आप लोग सुन लो, ये आपके काम का है, क्योंकि खिलाड़ी अगर श्रम कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे बीमारी नहीं होगी। लेकिन बीमारी का संबंध मन से है। और आजकल बीमारी कैसी हो रही है? आपने पहले सुना था कि डायबिटीज किसी गरीब और मजदूर को हो रही है। हम सोचते थे ये जीवन शैली की खराबी से हो रही है, पर एक्चुअल में स्ट्रेस लेने से हो रही है। और आज के समाज में हर जगह तनाव है, कोई भी चीज इजीली नहीं मिलती। जो स्ट्रेस हम लेते हैं वो हमारे बीमारी बन के निकलते हैं। ये देखो, दुख, भय और चिंता, है ना। अब हम मन की शांति ढूंढना निकलते हैं कि हमें मन की शांति कैसे मिले, वो हमारे मन की स्थिति है। तो मैंने आपको बताया कि अपनी चीजें डेवलप करनी चाहिए, हमें अपनी रुचि बनानी चाहिए, अच्छे कामों में, क्रियात्मक कामों में समय देना चाहिए। उससे हमें क्या होगा, हमारे मानसिक तनाव से दूर होंगे और हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, खुश रहेगा और हम एकाग्रता पूर्वक काम कर सकेंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छा होगा। आप एकदम सरल और सहज बने, उलझन वाला व्यक्तित्व ना बने कि मैं किसी को ना बताऊं। चालाकियां और बहुत तेज नहीं बनना, हमें बनना है सहज, तभी हम खुश रह पाएंगे। अब आप ये देखिए, भय, दुख, चिंता और तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं। देख रहे हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, माइग्रेन, ये सारी बीमारियां किससे हैं? आप तो सोचोगे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम तो फिट रहने चाहिए। एक्सरसाइज केवल आपका बॉडी पार्ट को है, लेकिन मन को स्वस्थ कौन रखता है? योग में जो ध्यान है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेडिटेशन, इसके अगर आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे और मेडिटेशन करोगे तो इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये देखिए, आपको जैसे स्ट्रेस होता है या तनाव होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि प्राणायाम कीजिए और एक्टिविटी कीजिए। अगर आसन कर सकते हैं तो आसन, नहीं तो जो आपको पसंद है वो एक्टिविटी कीजिए। रिलैक्स कीजिए खुद को, ऐसा नहीं कि अपने को काम में डुबो दिया, रिलैक्स का टाइम खत्म, तो प्रॉपर स्लीप लीजिए। आपने देखा, सोशल आपका सर्किल भी होना चाहिए, दोस्त भी होने, बैठना भी होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। खाना अपने फैमिली के साथ एक टाइम कम से कम साथ में खाना चाहिए। ये हमारी तनाव की, अभी तो वो बीमारियां हैं शारीरिक, ये मानसिक बीमारियां भी हैं इसमें कुछ। ये देखिए, डिप्रेशन है, कैंसर है, ये सब मन की बीमारियां हैं। जो हम नकारात्मक विचार, सोच, तनाव, दुख रखते हैं, भय रखते हैं, वो बाद में क्या बन के निकलती है? ये वाली बीमारियां। तो आप सोचिए कि मैं तो अच्छा खिलाड़ी हूँ और मैं तो बढ़िया खेलता हूँ, तो मेरे शरीर में तो इम्यून पावर अच्छी है, तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपका मानसिक रूप भी,
दिमाग भी शांत होना चाहिए और साफ होना चाहिए, तो वो बीमारी के रूप में निकलेगा। अब मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, जो ये मेन चीज है मेरी, ये ध्यान से सुनिए आप। जब हम खुश होते हैं तो हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं और खुशी के हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन हमें खुशी देते हैं, साथ ही हमें रोग से मुक्त रखते हैं। अगर हम हंसेंगे तो हमारे शरीर में वो हार्मोन डेवलप होंगे और हम रोग से मुक्त रहेंगे। वो देखिए हार्मोन के नाम भी लिखे हैं, सेरोटीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन। इस पर आजकल बहुत विचार हो रहा है कि ये केमिकल कैसे, जो व्यक्ति बीमार होता है, दुखी होता है ना, उसके अंदर ये केमिकल खत्म हो जाते हैं, नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि झूठी हंसी हंसो, अच्छी मूवी देखो, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि अगर खुश होंगे तभी वो माइंड में आएंगे। इसका कैद होता है पिट्यूटरी, जो ग्लैंड है वो होता है इसका कैद, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपका ऑक्सीटोसिन, जैसे आपकी शरीर जिंदगी में लगाव खत्म हो गया है, किसी से विश्वास टूट गया है, तो आपके ये ऑक्सीटोसिन जो है वो स्राव खत्म हो जाएगा होना। और ऐसे ही दृढ़ता, अगर उत्साह खत्म हो जाएगा, अगर एंडोर्फिन ग्लैंड से आपका ये सिक्रेशन नहीं हो रहा है। ये चारों जो है वो आपके ये मोटिवेशन, सुरक्षा, सम्मान से जुड़े हुए हैं। ये वाइस वर्सा है, अगर ये आपका स्राव नहीं होगा तो आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, और इन चीजों की कमी से भी स्राव नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? दोनों एक दूसरे पे वो है। तो अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमको उसे संभालना है, नहीं तो अगर ये स्राव होने, केमिकल चेंजेस हमारे अगर दिमाग में बंद हो जाएंगे तो हमारा कैसा जीवन हो जाएगा? उदास, दुखी, तनावपूर्ण, किसी से बात ना करना, एकाकी रहना। और हमें क्या जरूरत पड़ जाएगी? मनोचिकित्सक की। ये ब्रेन की, ये पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, ये इन चारों हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमें हैप्पी हार्मोन को स्राव करती है। देखा आपने, जब किसी बच्चे को आप देखते हैं, छोटे बच्चे को, तो आपके अंदर अपने आप से ये स्राव होने लगते हैं और आपको अंदर एक खुशी महसूस होती है, चाहे आप उसे ना जाने। कुछ अच्छा सा फूल खिलता है, कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, ये अपना रुचिकर कार्य करते हैं, तो क्या होता है? आपके बॉडी में, आपके दिमाग में ये केमिकल पैदा होते हैं और आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जिससे हमें खुशी मिले और दुख मिले। हमारे जिंदगी में बहुत दुख के क्षण आने के बावजूद भी हमें इन हार्मोन के स्राव को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। अगर हम इन हैप्पी हार्मोन्स को हवा देते रहेंगे, हम जानेंगे कि ये कैसे होगा, कैसे हम पैदा कर सकते, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। डोपामाइन आपकी जिंदगी बदल देता है, इतना खुश महसूस करता है इंसान जब ये केमिकल चेंजेस होता है कि हर काम को लगता है कि अरे ये तो हम कर ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और डोपामाइन कैसे होता है ये आप पढ़िए, देखिए। सूरज की रोशनी में जाने से होता है। कई लोग अंधेरे अंधेरे फ्लैट में रहते हैं बड़े शहरों में, तो पता चलता है कि उनके अंदर वो बाहर की धूप की रोशनी नहीं देखी उन्होंने। अपने मन को कभी मारो नहीं, जो अच्छा काम लगे वो करो, बस उस अच्छे काम से, जो आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को बुरा नहीं होना चाहिए। और अपनी रुचिकर कार्य को करते रहना चाहिए, अपने शरीर को रिलैक्स करना चाहिए। और खुशी कुछ अंदरूनी भी होती है। जब कोई अंधकार की किरण कोई ना दिखे, उजेले की किरण, तब मन में हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं, कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे में एक कॉन्फिडेंस आता है और एक काम को करने का जुनून आता है। देखा है कुछ लोगों में बहुत होता है, उनमें वो क्वालिटी ना होने के बावजूद वो उस काम को कर जाते हैं। कई मूवीज भी बनती हैं उनके ऊपर, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, वो इस केमिकल की वजह से। ठीक है, ये होता है एंडोर्फिन। इसके अंदर, और हमें कभी दुख का मन हो तो हमें दुखी भी होना चाहिए, रोने का मन है तो रोना चाहिए, हंसने का मन है तो हंसना चाहिए। अपने किसी भी आवेगों को, इमोशंस को रोकना नहीं चाहिए, तो वो आपका कुंठा बन जाएगी, वही आपकी बीमारी का जड़ बन जाएगी। और अपने परिवारजनों के बीच बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ भी आपको प्रेम बांटना चाहिए और खुशी के काम करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आपको भी। ये जिंदगी मशीन नहीं है, जिंदगी में आपको सब काम करने के लिए उचित वक्त निकालना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा टेंशन क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉपर टाइम पे काम नहीं करते। हमने पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम आ गए हमारे, और तो हमें टेंशन होगी, वो टेंशन कई बार डिप्रेशन हो जाएगी, और रिजल्ट आएगा तो डबल डिप्रेशन हो जाएगा। तो क्योंकि हमने अपने समय को मैनेजमेंट नहीं किया।
अगर हम अपने सभी समय को मैनेज करके अपने दोस्तों के लिए भी समय निकाल सकते हैं, अपने फोन का भी एक समय निश्चित कर सकते हैं, अपनी टीवी का भी, तो आपको कभी डिप्रेशन, टेंशन, भय, तनाव नहीं रहेगा। इससे क्या मिलता है? सुरक्षा और सम्मान की फीलिंग होती है। ठीक है, अगर ये हमारा केमिकल नहीं होगा, अगर श्राप, तो हमें क्या लगेगा? हमेशा इनसिक्योरिटी। देखा, कुछ लोगों को हमेशा डर रहता है, पढ़ाई का डर, लोगों का डर, सड़क से निकलने का डर। वो क्या होता है? उनके सेरोटोनिन नामक जो केमिकल है उसका स्राव नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है और एक इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। साथ में हमें पोषण आहार भी अच्छे से लेना है, जैसे सूखे मेवे हैं, अनाज है, फ्रूट है। सिर्फ मैगी आधारित मत रहना बेटा, क्योंकि 40 तो बहुत दूर की बात है, 25 के बाद कुछ नहीं होता, सब दिखने लगता है, चाहे आप कितने भी फिजिकल फिट हो। इसलिए खाने पर बहुत ध्यान देना है। ऑक्सीटोसिन, ये व्यक्ति का आपस में विश्वास बढ़ाता है और लगाव बढ़ाता है। किसी के प्रति आपके अंदर लगाव या विश्वास कैसे पैदा होता है? कुछ लोगों को तो कभी किसी पे विश्वास ही नहीं होता, हमेशा डर लगा रहता है कि ये धोखा करेंगे, ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, चल, तो यानी कि उनके अंदर ये केमिकल साफ नहीं हो रहा है और ये दूसरों से आपको मिलने जुलने से रोक रहा है। इसलिए ये वाले मतलब हमारा ये वाला केमिकल भी होना बहुत जरूरी है माइंड में। तो इसको भी ये किसी भी रिलेशनशिप को अटैचमेंट कितना होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? अपने खुद के से प्रेम करना है। इतना प्रेम नहीं कि दूसरों के लिए आप बुरा करने लगे, पर खुद को प्रेम करने का मतलब है आप अपने को टाइम दें, अपना प्रत्येक कार्य बहुत समय से करें, अपने फ्यूचर को देखते हुए करें, अपने घर को देखते हुए करें, अपनी पर्सनालिटी आप क्या कर सकते हैं उतनी ही आप इच्छाएं बनाएं। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इच्छाएं बना ली हैं तो वो आपको मिलेंगी नहीं और बाद में क्या होगा? तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, कुंठा होगी और बीमारियां आएंगी। सबसे ज्यादा ये जो आहार देख रहे हैं आप, आजकल की युवा पीढ़ी को इनकी जानकारी बहुत कम है, पर है भी, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छे चाइनीज फूड और ये खाएं। आप सब खाइए, बट एक दिन, वीक में एक दिन, रोज नहीं, क्योंकि बाहर का जो भी खाना होता है वो कभी भी ताजा नहीं हो सकता है और प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं जो, उससे आजकल बहुत बीमारियां पनप रही हैं, जो पैक बंद सामान आते हैं। आप क्या खाइए? फल, सब्जियां, घर का बना ताजा खाना खाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन है तो आप सप्ताह में एक दिन डिसाइड करिए कि इस दिन हम खाएंगे, पर उसमें भी है आप ध्यान रखिए कि वो कितना साफ सफाई पूर्ण है। इसमें सात्विक का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया, सिंपल खाना। ठीक है, राजसिक का मतलब क्या होता है? तला हुआ बहुत बड़े पकवान, और तामसिक का मतलब होता है बासी, पुराना, रखा हुआ। ठीक है, वो मैंने आपको थोड़े नॉलेज के लिए बताया। लॉनलीनेस और आइसोलेशन में कोई अंतर जान सकता है? लॉनलीनेस अकेलेपन की फीलिंग होती है जिसमें व्यक्ति दुख महसूस करता है, अकेलापन फील करता है, पर आइसोलेशन में व्यक्ति खुद, अभी आप कोरोना से मत जोड़ना, मैं योगा की लैंग्वेज में बता रही हूँ। आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करें और उससे हमें बुरा नहीं लगेगा, हम उसको अपने ध्यान या उसमें ही चले जाएं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आइसोलेशन और लॉनलीनेस में फीलिंग है। इस लॉनलीनेस में आपको दुख महसूस होगा, लेकिन इसमें आपको दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, आप अकेले अपने खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं। आपको जो मैंने अभी इतनी सारी चीजें बताई, आपके दिमाग में जो ये हैप्पी हार्मोन्स का और ये जो नेगेटिव फीलिंग से दूर रहे, इसका बहुत अच्छा है कि ओम उच्चारण करें आप। अगर आप प्राणायाम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपका लग रहा है कि हम इतना समय नहीं दे सकते, तो आप ओम शब्द का उच्चारण करें प्रॉपर ढंग से, तो उसमें भी आपकी नेगेटिव फीलिंग दूर होके हैप्पी हार्मोन आपके माइंड में सीक्रेट होंगे। इसमें लिखा है, एक तो सुबह भी आप कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी आप ओम का उच्चारण कर सकते। तनाव, भय, दुख की जो भावना है वो कुछ हद तक कम होगी और धीरे धीरे आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगी। ओमकार के देखो कितने इफेक्ट है हमारे शरीर में, जो हम ओम बोलते हैं। तो अगर आप अकेले सिर्फ ओम भी बोलते हैं, पर ओम को भी प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है, कई लोगों को देखा है सांस भरा ओम, देखा है, तो आपको ओ, ऊ और म
तीनों पे समान ध्यान देना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ओम का, आप एक बार बाद में ओम ओम करें, ऐसा नहीं, देखिए ठीक है। तो ये तीनों उच्चारण आपके मस्तिष्क के विकार, निगेटिव थॉट्स और जो आपकी जो निगेटिव जैसे भय, तनाव, चिंता, ये सब जो चीजें हैं नेगेटिविटी को दूर करके बूस्ट अप करता है जिंदगी जीने के लिए, और हैप्पी हार्मोन्स को अधिक मात्रा में रिलीज करता है, जिससे आप खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप दूसरों पर विश्वास करेंगे और दूसरों का विश्वास जीत पाएंगे। अब मेडिटेशन का वैसे आप सब पढ़ ही चुके हैं कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है, पर आप सोचे सुबह ही किया तो मैं करूँ ही ना, तो आप जो टाइम आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं। कि दुख का मैकेनिज्म देखो क्या होता है, तो हम उलझन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम अपने अंदर की आजादी को खोने के बाद किसी प्रेशर में क्या करते हैं, गलत एक्शन ले लेते हैं, गलत चीज चुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हमने गलत एक्शन किया तो डिसीजन भी रॉन्ग होगा और फिर हमारे कर्म भी रॉन्ग हो जाएंगे और वो दुख का कारण बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारे दिमाग को तो पता है ना हमने गलत काम किया है, हम गलत कर रहे हैं, ये जो दिमाग में थॉट चलेगा ये आपके अंदर एक ग्रंथि पैदा करेगा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या आपके अंदर कोई बीमारी बनकर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी उलझन में गलत डिसीजन नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। मान लो आपने एक एग्जाम में पढ़ाई नहीं की, उलझन हो गई कि हम सुबह पेपर कैसे देंगे, तो आपने नकल करी, अब आपका एक्शन गलत हो गया, आपका डिसीजन भी गलत हो गया, आप पकड़े गए, तो फिर क्या होगा, आपके सामने बेइज्जती भी हो गई, साल भी खराब हो गई और एंड में आप टेंशन में, तनाव में आएंगे। मैंने ये नकल का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आप बच्चे और स्टूडेंट से रिलेटेड दूंगी तो जल्दी समझ में आएगा। मुझे मालूम है आप ऐसे बच्चे नहीं हो। रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, उलझन हमेशा आएगी, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएगी, बट हम जो एक्शन लेते हैं ना वो हमारे संस्कार, हमारे विवेक और हमारे साहस पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं और हमारा विवेक भी काम करता है और हमने साहस से सही डिसीजन लेने का, तो कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन फल की इच्छा मत करो। ओलंपिक में भी बैरन कीर्तिन ने यही बोला है कि संघर्ष करो, लेकिन अगर आप खेलते हो तो जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है संघर्ष करना। संघर्ष करिए, जीत और हार पर फोकस नहीं करना है, बस वही इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना संघर्ष किया। तो यही आपकी गीता बोलती है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए कि फल मिलेगा। हमारा कद छोटा है, हमारा रंग रूप हमारा हो सकता है कि परिवार का स्टेटस, हमारे घर का सब कुछ अलग है, बट हम हैं और ये हमें स्वीकारना है। हमें कोई हीन भावना नहीं रखनी, कोई कुछ भी है बट हम ये हैं। जब मन से आप अपने को स्वीकारेंगे तो दिखावे की प्रवृत्ति, गलत निर्णय की प्रवृत्ति और बहुत सारी गलतियों से बचे रहेंगे और आप खुश हैं। और आप प्रार्थना करें, अगर आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, अगर आप गलत डिसीजन पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अपने इष्ट को या ऊपर एक शक्ति के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कभी आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, मन को शांति मिलेगी और ये हैप्पी हार्मोन आपके दिमाग से रिलीज होते रहेंगे। इतना जरूर करना चाहिए। प्रार्थना के लिए आडंबर मांगते हैं, एक ऊपर की सुप्रीम पावर, एक शक्ति, उससे आप अपने मन की भावना, जो भी मन की फीलिंग है उसको कह सकते हैं। एक हमेशा एक लेना चाहिए, दृढ़ता रहती है कि हमारी रक्षा के लिए कोई है। ये आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवर भी बनाती है, कवच जो होता है। तो प्रार्थना जरूर करें। क्षमता बढ़ाती है, बहुत सारी बीमारियां जो है, तो आप सभी जो मैंने ऊपर बताया उन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। आप लोग ध्यान रखिए, इम्यून पावर और फिजिकल फिटनेस दो अलग कंपोनेंट है। ये मत सोचना कोई फिजिकल फिट है तो इम्यूनिटी भी उसकी स्ट्रांग है, जरूरी नहीं है। कई बार बहुत खिलाड़ी अच्छे देखे जो हमेशा जुकाम, खांसी, सर्दी से ग्रस्त रहते हैं, यानी उनकी फिजिकल फिटनेस तो अच्छी है पर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। इम्यूनिटी में सब कुछ आता है जो मैंने आपको बताया है। तो इम्यूनिटी के ये सिम्टम होते हैं, अगर किसी में है तो वो देखे और इन चीजों को फॉलो करें। सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, इन्फेक्शन होना और कैंसर का खतरा बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो लो इम्यूनिटी वालों को होती है।
ये इम्यून करने की चीजें मैंने बताई हैं। सबसे ज्यादा ओमेगा 3 खाइए। ओमेगा 3 किसी में नहीं मिलता। अगर वो नॉनवेज नहीं खाता तो अंकुरित चीजें खाना शुरू कीजिए, अंकुरित चने या जो भी आप खाते हैं, ये सारा इसमें योग है और ध्यान है, हैप्पीनेस बढ़ाना, सनलाइट लेना, प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर खाना पीना, ये सब जब आप फॉलो करते हैं तब आप इम्यून पावर को बूस्ट करते हैं। सभी क्या नाम है आपके जो हैप्पी हो ऐसा महसूस होता है। कहते हैं ना गानों में देखा, मन का मयूर नाच उठा, तो मन में कोई मोर नहीं नाचता, आपको फील होता है, खुशी, हैप्पीनेस फील होती है। और हमारी बॉडी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी का। जब इंसान दुखी होता है तो कितना भी अच्छा हो, फिट हो, उसका शरीर कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगता, उसका जो बोलना चालना वो एकदम गिरा हुआ, निराल, उदास लगता है। लेकिन जब वो खुश रहने लगता है, हैप्पी हार्मोन आ जाते हैं, भय तनाव से मुक्ति होती है, तो वो एक अलग हंसमुख व्यक्तित्व के रूप में दिखता है और ऐसा उसके अंदर चेंजेस होता है। वो खुशी खुद के अंदर भी पाता है और दूसरों में भी बांटने की काबिलियत रखता है।